भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की एक धारा है 420। छल, कपट या बेईमानी से किसी को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाने पर इस धारा के तहत शिकायत दर्ज करवाई जाती है। ZEE5 पर इसी नाम की एक फिल्म आई है, हमने भी देख ली। कैसी लगी, अच्छी या खराब, आपको देखनी चाहिए या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं दिव्यांशी हाजिर हूं। आपके लिए इस फिल्म को रिव्यू किया है हमारी साथी मेघना ने। सबसे पहले बात करेंगे कहानी पर। कहानी है सीए बंसी केसवानी की। किरदार निभाया है विनय पाठक ने। बंसी बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स हैंडल करता है। नेता और बिजनेसमैन टाइप लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, वो उसकी वाइफ पूजा केसवानी यानी गुलपनाग और बेटा अमित केसवानी। सीधे साधे से दिखने वाले बंसी पर 1.5 करोड़ का चेक चुराने का आरोप है। वो शक के घेरे में है। उसके घर पुलिस की रेड पड़ती है और वो जेल पहुंच जाता है। यहीं से शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा। पुराने केसेस खुलते हैं और फिर किस तरह की सच्चाई सामने आती है, चेक किसने चुराए होते हैं, चेक चुराने का मोटिव क्या होता है, बस इसी की कहानी है 420 आईपीसी। इससे पहले कोर्ट रूम ड्रामा और फ्रॉड्स को लेकर कई फिल्में और सीरीज बनी हैं। कोरोना टाइम के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच कंपटीशन तगड़ा हो गया है। हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि हमारे पास जो कोई भी आए उसे हर तरह का कंटेंट मिले, हर जॉनर का, जो कि सही भी है। मगर इस प्रेशर में सिर्फ खाना पूर्ति करने से बात नहीं बनती। राइटर डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने यहाँ यही किया है, यानी कि खाना पूर्ति। उन पर लॉ और कोर्ट रूम से जुड़े कंटेंट को बनाने का इतना प्रेशर था कि वो स्क्रीन पर भी फील होगा। जैसे तैसे बस चीजें खत्म की गई हैं। चलिए, यहाँ तक तो जस्टिफाइड है। सारी फिल्में मुगले आजम नहीं होती, मगर मनीष के डायरेक्शन में भी कहीं से कोई एफर्ट दिखाई नहीं देता। कोर्ट रूम ड्रामा पर बनी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके एक एक सीन में सीटी बजाने का मन कर जाता है। जॉली LLB, ऐतराज, रुस्तम और भी बहुतेरी। जब कोर्ट के अंदर वकीलों की दलीलें चलती हैं तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ हिसाब किताब एकदम दिल्ली के मौसम जैसा है, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। डायलॉग्स बिना धार वाले चाकू जैसे, कोई शार्पनेस नहीं। करीब 2 घंटे की इस फिल्म को देखते हुए कितनी ही बार ऐसा फील होगा, छोड़ो यार क्या चट रहे हैं, इससे अच्छा कुछ और देख लेते हैं। मगर आपके लिए हमने ये सितम भी उठाया है। वैसे फिल्म का नाम बिल्कुल सही रखा है। ये अपनी ऑडियंस के साथ 420 ही करती है। ट्रेलर इतना लजीज और स्वादिष्ट बनाया है कि इसे देखकर आपको इसे खा लेने का, देख लेने का मन करेगा। मगर इसके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। एट द एंड ऑफ द फिल्म आप खुद को कोसेंगे। तो कमी कहाँ रह गई? कमी ही कमी है। वैसे तो ये फिल्म विनय पाठक और गुलपनाग के लिए देखी गई। चिंटू का बर्थडे और भेजा फ्राई में विनय की शानदार एक्टिंग को भला कौन भूल सकता है। यही हाल गुलपनाग का भी है। दोनों इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं, मगर मनीष ने उनके किरदार को इतना हल्का बनाया कि कुछ कुछ सीन में तो ये दोनों भी उबाऊ लगने लगते हैं। जब बंसी के घर रेड पड़ती है और गुलपनाग ऑफिसर्स के पीछे चलते चलते कहती हैं आपको घर में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है ये शब्द बड़ी मजबूरी में उनसे कहलवाए जा रहे हैं। फिर कोर्ट रूम वाले एक सीन में विनय पाठक को सिर्फ एक कोने में जगह दी गई है। उनके पास ना तो बोलने को कोई डायलॉग्स हैं और ना ही कैमरा ही उनके तरफ घुमाया जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी एक्स्ट्रा की तरह बस सेट पर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं उन 2 किरदारों की जिन्हें स्क्रीन पर स्पेस मिला है। सरकारी वकील सावक जमशेद जी, जिसका रोल निभाया रणवीर शौरी ने, और नौसिखिए वकील बने रोहन मेहरा की। पर्सनल ओपिनियन बताएं तो जैसे ही रणवीर शौरी ने अपने एक्शन में बोलना शुरू किया, हमें लगा कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाले रोशेश को देख रहे हैं। वही मौमा वाले रोशेश। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो किरदार में रहे, मगर ओवरऑल वो स्क्रीन पर फेक ही फील करवाते हैं। रोहन मेहरा का तो हाल उससे भी बुरा है। इतने सीरियस केस में भी वो बिल्कुल कूल टाइप बिहेव करते हैं, माने एक वकील में अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कोई गर्मजोशी नहीं दिखती। तो अभिनय के लिहाज से भी फिल्म पूरी तरह बेकार रही। विनय पाठक को छोड़कर सभी ने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर एक्टिंग की है। किसी ने भी ये जिम्मा नहीं उठाया कि कहानी तो जैसी थी वैसी थी, कम से कम अपनी एक्टिंग से ही उसे उठा लेते। रही बात विनय की, तो उन्हें राइटर ने ना तो डायलॉग्स दिए और ना ही उतनी सहूलियत कि वो अपनी एक्टिंग का जादू चला पाते। अब टेक्निकल पॉइंट से भी देख लेते हैं। फिल्म में कई सीन कोर्ट रूम ड्रामा वाले हैं, मगर यहाँ भी ये फिल्म लैक करती है। जब किसी गहरे मुद्दे पर कोर्ट में दलीलें होती हैं तो 2 चीजें जरूरी होती हैं, शॉट डिवीजन और कैमरा मूवमेंट।
ऐसी फिल्मों में अक्सर दर्शक चाहते हैं कि कैमरा मूवमेंट फास्ट हो, हर लाइन हर पंच पर लीड के फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएं, मगर राज चक्रवर्ती इसमें चूक गए। वैसे राज चक्रवर्ती वही हैं जिन्होंने साल 2007 में आई आवारापन को शूट किया था और शाहरुख प्रीति की वीर ज़ारा में वो असिस्टेंट कैमरामैन थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिल्म इतनी भी खास नहीं कि अपने वीकेंड के 2 घंटे इस पर बर्बाद किए जाएं। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि वक्त बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही ना जाने दें, बाकी आपकी इच्छा।